आप क्या समझती हैं, कैसे समझती हैं कि आप किसी दुकान में जाएं या किसी बाज़ार में जाएं, जी, कोई लड़की को किसी माँ बहन को छेड़ जाए और हमारी पाकिस्तानी आवाम देखती रह जाए, साथ दे, ऐसा मुमकिन है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत ही बात है। सबसे बुरी बात ही ये है, हमें चाहिए कि हम जल्दी से पहुँचे उधर। बेशक हम लेडीज़ हैं, हमें भी चाहिए कि हम जाके उन्हें पूछे कि हाँ भाई बेटे, तू तेरी माँ बहन घर कोई नहीं है, तुझे पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये बात गलत है, मानने में आती है? नहीं आती, नहीं दे आती। अगर गली में दो लड़कियां जा रही हैं, एक लड़के ने छेड़ दिया तो पूरी मोहल्ला से मिल के उसका साथ देगा कि उसके अच्छी खासी उसकी कुट लगाएगा? उसका कुट लगाएगा, कुट लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? मैं तो होंगी, मैं तो जरूर लगाऊंगी, बेशक उल्टा खा के चली जाऊँ, लेकिन जरूर उठूंगी जरूर। लड़की को वैसे नहीं छेड़ा जाता जब तक लड़की खुद ना इशारा करवाए। नहीं, ये बात नहीं बेटा, ये बात नहीं है। ये तो इस तरह के जलील लोग हो गए हुए हैं कि जाते हुए राह जाते हुए बूढ़े लोगों को नहीं बात आती, हम जैसों को जो हम मरने के करीब पहुंचे हुए हैं, हम जैसों को भी बात करने को नहीं मुड़ेंगे। तो लड़कियां तो फिर लड़की हैं। ठीक है सर, एक 14 अगस्त को एक वाकया पेश हुआ था मीनार पाकिस्तान के नीचे, आयशा अकरम नामी लड़की, ठीक है? आप मुझे ये बताएं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक लड़की एक लड़के के साथ बगैर निकाह के रहती है, घूमती है, फिरती है, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल गलत। और ये सारे वाकये का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग ही गलत है ना इसकी। एक लड़की इस तरह घूम फिर रही है, उसके वीडियोस भी जो अब नशर हो रहे हैं वो भी, उससे भी पता चलता है कि वो एक बिल्कुल एक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए स्पेशल उसको चूज किया गया। आपका ख्याल ये नहीं है, आप ये नहीं समझते कि वो जो 400 लड़के हैं उनका ही कसूर है, उनका कसूर है, लड़की का कोई कसूर नहीं? वो अगर टॉफी को वो उसका कवर उतार के रखो, कीड़े तो उसको फिर चिमटेंगे, मकड़ी मकोड़े वो तो फिर उसको लगेंगे ही ना। ये बच्चियां जब इस तरह करती हैं, ये टिकटॉक के लिए उनके घर वाले इजाजत देते हैं, सब कुछ मामला होता है, तो फिर इस तरह ही होना। सर, आपकी एक लेडीज़ दुकान है, आपके पास ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक भी है, ठीक है, लेडीज़ की दुकान है। आप क्या समझते हैं, आपकी दुकान में कोई लेडीज़ आए और पीछे से कोई गाहक आ जाए जो जेंट्स हो, वो उस लेडीज़ को छेड़े और आप देखते रह जाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं देंगे, उसके साथ मिलके छेड़ेंगे, क्या ये बात सच है? नो मैम सर, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई यार लेडीज़ को तंग करे हो, हम देखते रह जाए उसका मुँह। ऐसे थोड़ी होता है ना। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह माँ बहन वाले, हमारी भी घर जागती है कि ऐसे कैसे होता है कोई आकर छेड़े उसको, तो हम उसका मुँह देखता रहे, उसको कोई थप्पड़ नहीं लगाने होते किसी को। जो जहाँ वो मसले हुआ है वो वाला, क्या वो सारे बगैर तो हो गए हुए थे, उनका किसी की गैरत नहीं जागी वहाँ पे। सवाल है कि वो 400 लड़का एक साइड पे और वो लड़की एक साइड पे, आपके ख्याल से वो कितना फॉल्ट होगा उस लड़की का उन लड़कों का? नहीं सर, ऐसा हो सकता है कि कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि लेडीज़ का भी जो लड़की है उसका भी फॉल्ट है। जब उसने खुद कॉल किया जी मेरा मीटअप है, मीटअप के लिए वो बुला रही है, 400 लड़का आ रहा है जो हम सेल्फियाँ लेने हैं, तो इतने लड़कों को बुलाने का क्या फ़ायदा उसका? जब उसको पता है कि सिस्टर डे ही ऐसा है, लड़कों का दिन है वो जाने का उधर। हाँ जाएँ लेडीज़ भी, हम नहीं कहते कि ना जाएँ, लेकिन जाने के कोई मौके होते हैं जाने के लिए, वहाँ पे जाके मीटअप करवाई दिए, कोई दुख तो नहीं बनती उसकी। शॉप के मालिक है, लेडीज कपड़ों की शॉप है, आपके ख्याल से कोई आपकी दुकान में लड़की है, उसको कोई छेड़े और आप उसको देखते रह जाएंगे और उसके साथ मिलके और छेड़ेंगे, ऐसा मुमकिन है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखें, पहली बात ये हमारा इस्लामी मुल्क है, और दूसरी बात ये है कि अगर इस बाज़ार में लड़की पर्दा कर कर आती है तो इधर कोई किसी की भी नज़र नहीं पड़ सकती, ठीक है। लेकिन आजकल का माहौल जैसा है, आप देखें ये बाज़ार में अभी भी लेडीज़ हैं, टाइट्स पहने हैं, शॉर्ट शर्ट्स पहनी हैं। ऐसे लड़की अगर अपना ड्रेस करके आएंगी तो ज़ाहिरी बात है, ये तो फिर दावत आम वाली बात है, लड़के देखेंगे, छेड़ेंगे भी, ये तो लाजमी बात है। फिर मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे एक लड़की को ज़दकोप किया जाता है, उसके अंदर कितना कसूर लड़की के और कितना कसूर वो 400 लोगों का है, मर्दों का है? 400 सर मेरे ख्याल से तो वो आयशा नाम की लड़की की मैंने आईडी चेक की है, उसकी हर आईडी में जो उसने बनाई है वो बेहयाई है। मैंने उनकी प्रॉपर प्रोफाइल चेक की है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो उनके साथ जो ग्रुप में मेंबर्स हैं, वो लड़के जिनके साथ टिकटॉक बनाती हैं वो ऐसे उठाए हुए हैं, ठीक है, ब्लैक कलर की उन्होंने टाइट्स पहनी है और वो सारी शर्म गाय जो हैं वो नज़र आ रही हैं, तौबा नाउज़ बिल्ला। और उस दिन की जो बात करें मीनार पाकिस्तान की, मेरे ख्याल से आयशा का 99% कसूर है, उसमें उसकी ड्रेसिंग नहीं ठीक थी। और दूसरी जो मैंने वीडियोस काफ़ी यूट्यूब पर देखी हैं, वो लड़कों को फ्लाइंग किस दे रही थी, उसके अलावा लड़कों के साथ टिकटॉक बना रही थी। अगर आपने वीडियोस बनानी है, या बड़ी से बड़ी टिकटॉक स्टार हैं, उनका काम बनता है पर्सनली घर पर या टेरेस पर जाकर वीडियो बना लें। उधर आप देख रहे हैं अगर भीड़ है, 400 लड़के खड़े हैं, उधर की लड़की का कोई काम होना ही नहीं चाहिए। दूसरा बात यह है कि जब फ्लाइंग किस करेंगे, आप लड़कों को छेड़ेंगे, दावतें आम देंगे, तो फिर ये हाल तो लाजमी है कि ज़रूर होगा। सर, आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, उससे ही कमाते हैं, उस पाकिस्तान में रहकर,
और फिर आप कहते हैं जी मुझे शर्मिंदगी है पाकिस्तान होने पे, पाकिस्तानी होने पे, पाकिस्तान में रहते हुए आप किस तरह शर्मिंदगी देखते हैं? क्यों हो रही है? क्यों हो रही क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ें नहीं अवेलेबल वो होनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में जो ये लड़कियों को छेड़ना, अब जो कुछ हुआ उधर लाहौर में, वो हमारे लिए पासे शर्म है और क्या है। हुकूमत कुछ ना करे, अब खाली तोड़ के ही करेगी तो फिर क्या होगा पाकिस्तान। तो वो नहीं जी, हम कभी भी उसको माफ़ नहीं करेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे सर, इधर। तो फिर बेटा मेरा अगर आपका सवाल है, वो 400 मर्द जो था वहाँ पर 400 मर्द वो का तो टैग मर्द लगाया टैग किया है ना उधर, कोई देखो डॉल्फिन का जो एक सिपाही है मर्द मुजाहिद जिसने उसको बचाया, ठीक है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। अगर वो अकेला इतना कुछ कर सकता है तो बाकी दूसरे लोग जो इतना रश था, क्या वो नहीं, उनकी इज्जत नहीं है? उनकी बहनें भी बाजार में आती हैं, सब की बाजार में आती, लेकिन इज्जत सब की एक जैसी है, ठीक है। ये हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर कंट्रोल करना।